कौवे का नया व्यापार। जंगल में एक बतख थी जिसने एक खाने की दुकान खोली। वो सभी पक्षियों और जानवरों के लिए दाना, पानी, मछली और उनके खाने का सामान बेचने लगी। यहाँ तक कि उसके यहाँ दूर दूर से पक्षी आते और सस्ती कीमतों के कारण बतख से अच्छा माल खरीदते और खुश रहते। और बतख भी सबसे प्यार से व्यापार करने लगा। दुकान में आने पर बहुत से पक्षियों की बतख से दोस्ती हो गई और बतख को अच्छा पैसा भी मिलता और सम्मान भी मिलता। उसी जंगल में कौवा था जो बतख से अपनी जरूरत का सामान खरीदता था। लेकिन उस कौवे को बतख के कारोबार से बड़ी जलन होने लगी और कौवे ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके व्यापार को नुकसान पहुंचाऊं। और कौवे ने बतख की तरह ही व्यापार करने का सोचा, क्योंकि उसने सोचा कि जंगल के सभी लोग तो उसके दोस्त हैं, तो बतख की जगह मुझे व्यापार करना चाहिए। और उसने अपने जंगल के सभी दोस्तों को बतख के व्यापार को बर्बाद करने के लिए मोहरों के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। और कौवा सभी दोस्तों के पास जाकर बोला कि मैं जंगल के बीचों बीच अपनी दुकान खोलने वाला हूँ। अब आप सबको बतख के यहाँ इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरी दुकान पर ही आपको सभी सामान मिलेगा, वो भी अच्छे दामों पर। और मैं तो आप सबका अच्छा दोस्त भी हूँ। तो कौवे ने अपने सभी दोस्तों को अपने नए स्टोर के बारे में बता दिया और सब उसके आने लगे। अब बतख के व्यापार में गिरावट आ गई, क्योंकि सभी पक्षी अब कौवे के यहाँ जाने लगे। तभी एक दिन एक मुर्गा बड़ा सा थैला लेकर कौवे की दुकान पे आया और कौवे से बोला, कौवे भाई, मुझे 2 किलो धान चाहिए। कौवे ने मुर्गे की बात सुनी और फिर 2 किलो धान तोल दिया। और फिर कौवे ने मुर्गे से उस धान के पैसे मांगे। तो मुर्गा बोला, अरे भाई, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, समय आने पर मैं आपको इसका पैसा दे दूंगा। और मुर्गे ने कौवे से दोस्ती के नाम पे उधार कर लिया। और मुर्गी के जाते ही एक तोता थैला लेकर आ गया। उसे देखकर कौवा बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा एक और ग्राहक आ गया। और फिर तोता बोला, अरे कौवे भाई, मुझे तो अमरूद चाहिए। कौवे ने उसे अमरूद लाकर दे दिए। और फिर कौवे ने पैसे मांगे। तो तोता बोला, अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, कहाँ भागे जा रहा हूँ। और तोता भी उधार कर गया। कौवे को दोस्ती में मानना पड़ा। फिर एक दिन एक कबूतर आया और बोला, कौवे भैया, मुझे 1 किलो गेहूँ दे दो। और कौवे ने उसको गेहूं लाकर दे दिए। तो कौवे भैया, इसका पैसा मैं बाद में देता हूँ। और ऐसे ही कबूतर भी उधार करके चला गया। और फिर एक दिन एक बाज कौवे की दुकान पर आया और बाज को देखकर कौवा बड़ा खुश हुआ। अरे भैया, आज कैसे? इस कौवे की दुकान पर क्या काम आ गया? अरे कौवे, मुझे मछलियाँ चाहिए। इतना बोलकर चुप हो गया। कौवे ने उसके झोले को लेकर मछलियों से भर दिया। और फिर कौवे ने उसके पैसे मांगे तब, ए कौवे, मुझे पैसे की आदत नहीं है, मैं कभी किसी को कोई पैसा वैसा नहीं देता। और इतना कहकर वो बाज मछलियों से भरा झोला लेकर उड़ गया। और कौवा वहां बैठे बैठे बस रोता रह गया। कौवे का अब सारा माल खत्म हो गया है। कौवा बहुत उदास हो गया और उसे एहसास हुआ कि मैंने बतख को नुकसान पहुंचाना चाहा, अपने दोस्तों का गलत इस्तेमाल किया। और कौवे के दिवालिया होने के बाद कौवे को अपनी सभी गलतियों का एहसास हो गया। और उसने सोचा, क्योंकि सबसे दोस्ती करने से हम अच्छे व्यापारी नहीं बन जाते, व्यापार हमेशा अच्छी नीयत से किया जाता है। शेर और बक की कहानी। एक जंगल में एक शेर था। वह जानवरों को शिकार करके अपना समय बिताता था। एक दिन शेर एक जानवर को खाते समय उसका हड्डी गले में फंसकर ना बाहर ना अंदर आकर बहुत परेशान हुई। दर्द से जोर जोर से चिल्लाते हुए बेचैन हो गए। बेचारा दर्द से पूरा जंगल में घूम रही थी। घूमते हुए शेर को पेड़ पर बैठा हुआ कौवा दिखाई दी। कौवा दोस्त, मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को क्या आप बाहर निकाल सकते हो? बाद में मैं आपको जो चाहिए वो करूँगा। दर्द को सह नहीं पा रहा हूँ। शेर जी, जन्म से ही हम दोनों शत्रु हैं ना, आपकी बात पर मैं विश्वास नहीं करूँगी। जाओ यहाँ से। अब करने को कुछ नहीं है करके शेर जंगल में चले गए। घूमते हुए शेर को एक पेड़ पर बैठा हुआ बक दिखाई दिया। बक दोस्त, क्या आप मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को बाहर निकाल सकते हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है,
जरूरत पड़ने पर एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वो एक क्रूर जंतु है, वो हमारा शत्रु है। उसके मुंह में मुंह मत लगाओ, वरना वो तुम्हें खा जाएगा। नहीं नहीं, शेर का दर्द को मैं देख नहीं पा रही हूँ। शत्रु को भी मुश्किल समय में सहायता करना अच्छी बात है। दोस्त मना करने पर भी वह जाकर उसका लंबी चोंच से शेर के गले में फंसा हुआ हड्डी को निकालकर सहायता की। दोस्त, आपका यह सहायता बहुत बड़ा है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। शेर ने प्यार से कहा। बेचारा बक मान गए। दोनों बहुत दिन तक साथ रहे, खेलकर, बात करके और शेर का लाया हुआ शिकारी को खाकर अच्छे दोस्त जैसा समय बिताए। मगर कुछ दिन शिकारी ना मिलने पर भूख से मरे जैसा हो गई शेर। उसके भूख के सामने अच्छे बुरे की मतलब नहीं रहा। वह जब मुसीबत में थी तब बक का किया हुआ सहायता भी भूल गए। बक को सामने देखकर उसको खाके भूख मिटाने से कोई गलती नहीं है, ये सोचकर वो फिर गले में कोई चीज फंस गई करके नाटक किया। बक उस हड्डी को निकालने के लिए शेर की करीब आता है। फिर मौका देखकर एकदम से शेर उसको पकड़ लेता है और फिर उसे खा लेता है। इसीलिए बड़े लोग बताते हैं कि शत्रु से दोस्ती ठीक नहीं है। दो बकरियों की लड़ाई। एक जंगल के बीच में एक बहुत गहरी नदी हुआ करती थी। उस नदी को पार करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उस नदी के बीच में एक लकड़ी का चकला लगा हुआ था। वो चकला एक पुल की तरह था। वो एक ही सहारा था उस नदी को पार करने का। वो पुल बहुत पतला था, इसी कारण उस पार सिर्फ एक ही जन चल सकता था। एक दिन उस नदी के दोनों किनारों पर दो बकरियां थीं। वो दोनों ही उस नदी को पहले पार करना चाहती थी। वो दोनों अपने अपने कबीलों की मुख्य बकरियां थीं। वो दोनों एक ही समय पर चकले पर चढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते आगे बढ़ रही थी। जब वो दोनों बीच में आ पहुंची तो एक बकरी ने दूसरे बकरी से कहा, पता भी है कि मैं कौन हूँ। मैं इस पुल पर पहले आई थी, इसलिए मैं ही पहले इसे पार करूंगी। तुम चुपचाप पीछे हट जाओ। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, तुम्हारे बारे में मालूम करने का मेरे पास वक्त नहीं। इतना काफी है कि तुम बेवकूफ बकरी हो। क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं आगे से आ रही हूँ तो तुम उस पुल पर चढ़ी ही क्यों? अब हटो, मुझे जाने दो। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस इलाके की मुखिया हूँ, इसलिए तुम मुझसे नहीं जीत सकती। तुम्हें वापस जाना होगा। अच्छा, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने इलाके की मुखिया हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानती। मुझे आगे जाना है, मेरा समय बर्बाद मत करो। दोनों बकरियां अपने अपने अहंकार को लेकर लड़ पड़ी। लड़ते लड़ते बात बहुत आगे बढ़ गई। जब बातों से कुछ हल नहीं मिला तो पहली बकरी ने दूसरी बकरी को अपने सींग से धक्का देने की कोशिश की। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया, उसने भी अपने सींग से वार किया। लड़ाई के दौरान दोनों बकरियां के सींग टूट गए, लेकिन फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। वो एक दूसरे को धक्का देकर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वो दोनों पानी में गिर गए। उस नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। वो दोनों ने बहुत कोशिश की कि अपने आप को बचा सके, पर वो असफल रहे। वो दोनों ही नदी के साथ बह गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी जिद को पीछे करके समझदारी से काम लें तो ही अक्लमंदी है। शियाल का अजीब बर्ताव। एक जंगल में बाघ शियाल मिलजुल कर रहते थे। पहले शियाल जंगल में आए हुए जानवरों को देखकर वह समाचार को बाघ को देने के बाद बाघ उनके ऊपर घात लगाकर मारती। उस आहार को पेड़ के नीचे उनका घर तक लाकर दोनों समान रूप में खाते थे। कुछ दिनों बाद शियाल को एक गंदी सोच आया। मैं पहाड़ जंगल घूम घूम के मेहनत करके देखा हुआ
जानवरों को यह आलसी भाग आसानी से उनको मारकर आधी मांस को खाती, मगर वास्तव में मुझे 2 हिस्से बाघ को 1 हिस्सा होना चाहिए। इस विषय में बाघ से बात करने से मेरी बात पूरा होने से पहले ही मुझे मार देगी। इस समस्या को बिना झगड़े का परिष्कार के लिए शियाल बहुत जोर से सोचने लगी। इतने में शियाल को एक उपाय आया। उसने दूसरे दोस्त मेंढक के पास गए और उसे उसका और बाघ के हिस्से में खाने का बंटवारा को लेकर बताई और उसका सहायता मांगी। इससे होने वाला परेशानी पता होने के बावजूद भी मेंढक ने हाँ कहा। मेंढक को शियाल ने पूरा योजना बताई। पहले जैसा उस रोज भी बाघ और शियाल आहार को पेड़ के नीचे अपना घर लाके हिस्सों में बांटने लगे। इतने में उसको 2 हिस्सा चाहिए करके शियाल अट गई। उसको बाघ ने मना किया। दोनों के बीच बात बढ़ गई। हम आपस में क्यों लड़े? मुझे 2 हिस्से आने का सही या नहीं पेड़ देवता से ही पूछेंगे। पेड़ देवता आप ही हमारा झगड़े को निपटा सकती है। किसे कितना हिस्सा मिलनी चाहिए आप ही बताओ, शियाल ने कहा। पेड़ के सुराग से बाघ को 1 हिस्सा, शियाल को 2 हिस्से आना चाहिए सुनाई दिया। तब बाघ गुस्से से यह पेड़ देवता है या दूसरा कोई है, बाहर आएगा, ये कहकर सूखी घास लाके पेड़ के सुराग में डालकर आग लगाई। आग से अंदर रह गए मेंढक का बदन आधा जलकर दर्द से बाहर आ गए। आप दोनों को बराबर हिस्सा आना चाहिए। इस बदमाश शियाल की बातें सुनने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। बंदरों के गुस्से पे हुआ कौवों का नुकसान। एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ हुआ करता था। उस विशाल पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारे कौवों ने अपने अपने घोंसले बनाए रखे थे। उस पेड़ की छांव ने उनको तेज बारिश, कड़ी धूप और सर्दी से बचाया था। उस पेड़ के बड़े होने के कारण उसके नीचे बहुत सारे बंदरों ने अपना ठिकाना बना लिया था। हमारा जीवन इतना खुशहाल होने का इकलौता कारण ये पेड़ है। इसकी शाखाओं पर हमारे घोंसले होने के कारण हम आज संकट से मुक्त हैं। इस पेड़ के हम पर काफी एहसान है। हम इन घोंसलों के कारण कितने खुशी से जी रहे हैं। पर ये बंदर, इनको तो देखो, ये अपनी सारी जिंदगी इन डालियों पर ही लटकते लटकते गुजारते हैं। ओ कौवे, खबरदार तूने एक शब्द भी कहा तो हम बंदर हैं। अगर हमें गुस्सा आ जाए तो हम तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में आंसुओं की बारिश कर देंगे। अगले ही दिन सारे आसमान में काले बादल छा गए। तूफानी बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में सारे जंगल की जमीन नदी का बहता पानी बन गई। जो कौवे अपने अपने घोंसलों में थे वो सुरक्षित रह गए, पर बंदर जो हमेशा यहाँ से वहाँ खेलते रहते थे भीग कर कपकपाने लगे। उन्हें इस हालात में देख कौवे उनका मजाक उड़ाने लगे। बंदर दोस्त, तुम्हें देख हमें बहुत तरस आ रहा है। हम इतने छोटे होते पर भी हम लोगों ने अपनी चोंच में एक एक तिनका इकट्ठा कर मेहनत से अपने घोंसले बनाए हैं, और तुम लोग इतने बड़े हो। तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, फिर भी तुमने अपना सारा समय खेल कूद में व्यस्त कर दिया। बंदर को बहुत गुस्सा आया। इनको तो कुछ काम ही नहीं है। जब देखो तब हमारा मजाक उड़ाते रहते। इनको हमें कुछ सबक सिखाना होगा। बंदर जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गया और सारे कौवों के घोंसले तोड़ दिए। उन्होंने सारा पेड़ नष्ट कर दिया। जो कौवे हमेशा हंसते और बंदरों का मजाक उड़ाया करते थे, आज उनका ये रूप देखकर रोने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो कभी हमारे साथ अच्छा नहीं होगा।